अब आ गया दुनिया का सबसे महंगा आम जिसको बोलते हैं जापान का मियाजाकी। ये लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का एक ऑक्शन में बिका था जब से ये फेमस हो गया। तो इसलिए इंडिया में भी ऐसी वैरायटीज बनाई जा रही हैं जो बहुत ही कलरफुल हैं, जैसे कि एक और पूसा की लालिमा। अब आ जाइए अमेरिका की वैरायटी, ये है टॉमी एटकिंस। सर ये जो हम देख रहे हैं ये आपने प्लांट्स की जड़ों में ये काला पानी क्यों डाल रहे हैं, क्या है? मैं ये कहता हूं सर, अगर 100 रुपए का भी बिका, कम से कम बोल रहा हूं मैं, तो 5 लाख रुपए का हो गया, और 200 रुपए का बिका तो 10 लाख रुपए की आमदनी 1 एकड़ से हो जाएगी हमारे किसान भाई को। किसान साथियों नमस्कार साथियों, मैं आपका एग्रीकल्चर रोबिन त्यागी और आज आपको एक ऐसे युवा से मिलाऊंगा जो उत्तरी भारत में एक ऐसा मॉडल लेके आए जिससे 1 एकड़ में एक सीजन में 10 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। तो साथियों मिलते हैं रमन त्यागी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जो सामने से दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें जो मॉडल आपने लॉन्च किया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मेरा नाम रमन त्यागी है, मैं गांव खिलवाई गढ़मुक्तेश्वर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और हमारा जो ये फार्म है इसका नाम है रविजोन अमृत वाटिका। अमृत वाटिका हमने इसलिए रखा गया इसका नाम क्योंकि हमने इसमें आम की प्लांटेशन की हुई है और आम का ही पर्यायवाची शब्द है अमृत, तो इसी वजह से इसका नाम रविजोन अमृत वाटिका रखा गया है। और इस बाग में हमने लगभग 22 वैरायटी का चयन किया है। 22 आम की वैरायटीज, 22 आम की वैरायटी जो लगभग 6 देशों से अलग अलग हमने रखी गई हैं। तो यानी कि इसमें विदेशी फल लगाए गए हैं। विदेशी फल लगाए गए हैं। सर ऐसा क्या कारण रहा कि आपने भारत की जो ट्रेडिशनल वैरायटीज चलती आ रही हैं, हमने बहुत सारी इंडिया में वैरायटीज हैं, उन्हें छोड़कर आपने विदेशी वैरायटीज को चूज किया है? देखिए हमारा ऑलरेडी बहुत सारे बगीचे पहले से चले आ रहे हैं, लगभग 50-55 साल हो गए हैं उन बागों को, बड़े बड़े हैं। उसमें दशहरी, चौसा, लंगड़ा, गुलाब जामुन, ये सब प्लांटेशन ऑलरेडी है और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग भी आ रही है काफ़ी समय से। लेकिन हुआ क्या कि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मेरे जो नाना जी थे उनको भी बहुत पसंद थे बाग और ये सारी चीज़ें, तो मेरी मदर को वहीं से बाग, आम, ये वो बचपन से देखते आ रहे थे, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था बाग में जाना, पानी डालना, प्लांटेशन हो रहा है। और जब वो यहाँ आई शादी होके खिलवाई, तो यहाँ ऑलरेडी मेरे दादाजी के पहले से बाग थे, तो वो भी बहुत बाग और बगीचे ये सब चीज़ें करते थे, तो उनके मन में वो तभी से, वो शुरू से बचपन से चला आ रहा था। तो अभी हमारे पास में जितनी भी लैंड थी, सब लैंड के अंदर दशहरी, चौसा, लंगड़ा, गुलाब जामुन लगी हुई थी। तो और कुछ अलग क्या किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास में कोई ज़मीन नहीं थी, तो मेरी मदर ने ये ज़मीन दिलाई हमें, और दिलाने के बाद में उन्होंने कहा कि इसमें वो वैरायटीज़ लगाओ जो आसपास में ना हो, और जो विदेशी वैरायटीज़ हैं उनका आप चयन करके इसमें लगाएं। तो उनको सबसे पहले एक यूट्यूब पे वीडियो दिखाई दी मियाजाकी, जो बहुत ही फेमस है और 2.5 से 3 लाख रुपए किलो वो एक ऑक्शन में बिका था। तो उसको देखने के बाद में उनके मन में ऐसा हुआ कि भाई कुछ अलग वैरायटीज़ लगाई जाएँ जो और जगह पे ना हो, हम लगा पाएँ और एक अपग्रेडेशन भी हम कर पाएँ मैंगो फार्मिंग में। तो आपने ये लैंड अभी कितनी ली है, कितने में प्लांटेशन किया है और कब किया है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। देखिए सर, ये जो लैंड है ये लगभग 3.5 बीघे के आसपास है, और ये लैंड थोड़ी सी तिरछी है इसकी एक साइड। तो हमने जो प्लांटेशन किया है वो 10 फीट की दूरी से किया है। पेड़ से पेड़ की जो दूरी है वो भी 10 फीट है, और लाइन से लाइन की दूरी भी हमने 10 फीट रखी है। बाउंड्री पे हमने इसमें लगाए हैं कागजी लेमन, जो ऑल टाइम है, 12 मासी हमें एक फ्रूटिंग देता रहेगा और बाउंड्री वॉल का भी काम करेगा। तो इस तरीके से हमने ये प्लांटेशन किया है सर। इस 3.5 बीघे में आपने 22 मैंगो की वैरायटीज लगाई हैं, टोटल कितने प्लांट्स आए हैं? मैंगो के जो प्लांट्स इसमें आए, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि थोड़ी सी एक इसकी साइड तिरछी है, तो उस हिसाब से जब कैलकुलेट किया गया तो लगभग इसमें 216 प्लांट्स का प्लांटेशन किया गया है, जिसमें से 21 वैरायटी ऐसी हैं जिनके 10-10 पेड़ लगे हुए हैं, और एक वैरायटी ऐसी है अमेरिकन कैंट जो सबसे लास्ट की है 22वीं, जिसमें 6 पेड़ लगाए गए हैं। एक कैलकुलेशन की अगर बात की जाए, ऑन एन एवरेज विदेशी फल से एक साल में कितनी फ्रूटिंग एक फार्मर ले सकता है, उसे मार्केट में ले जाने का क्या साधन रहेगा, उसकी मार्केट कैसी है, कैसे वो उसे बेच पाएगा और क्या उसे मुनाफा मिलने वाला है? देखिए सर, इसमें बहुत सारे फायदे हैं अगर आप हाई डेंसिटी पे करते हैं, सघन बागवानी जैसा इसको बोला मैं जाता आपका है। पॉइंट रोकता हूँ, हाई डेंसिटी हमारे फार्मर्स को बताइए, हाई डेंसिटी क्या है? हाई डेंसिटी का मतलब ये है कि हम जो पेड़ से पेड़ की दूरी है उसको पास कर देते हैं। जैसे पहले प्लांटेशन होती थी वो लगभग 35-40 फीट की दूरी से पेड़ की दूरी होती थी, लेकिन जैसे ये 10 फीट पे लगाया गया तो ये हाई डेंसिटी में आ जाता है। सघन बागवानी, पास पास हम प्लांट्स की जो प्लांटेशन कर रहे हैं, इसमें फ़ायदा बहुत सारी चीज़ों का है। जब पौधा दूर होता है, आम का जो पेड़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि आप स्प्रे बहुत अच्छे से नहीं कर सकते,
आप बैगिंग नहीं कर सकते, और जो आपकी हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा 40-50 फीट ऊंचा, तो आप जब उसको उस पर हार्वेस्टिंग करेंगे तो आम ऊपर से जाके क्या होता है कि एक बंदा ऊपर चढ़ा और उसने जाके गुद्दा हिलाया और आम नीचे धड़ 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 नीचे गिर गए। जी। तो उसमें बहुत आम जमीन में लगते हैं, कुछ गुद्दे में लगते हैं, फट जाते हैं, उन पे ऐसे स्क्रैच आ जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा दाम नहीं मिल पाता है किसान भाई को। दूसरा, आप बैगिंग नहीं कर सकते, इतना ऊपर तक चढ़ के बैगिंग, बैग कौन बांधता है अलग अलग गुद्दे पे जाके, वो नहीं कर सकते। स्प्रे के टाइम पे भी क्या होता है, जब हम स्प्रे करते हैं तो बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि पौधे के ऊपर तक स्प्रे गया ही नहीं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो ऊपर जाके टॉप पे बैठ गए, और जब दवाई का असर खत्म हुआ तो वो फिर से नीचे उतर आए। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपका ये जो पौधा है ये लगभग 8-9 फीट ऊंचा होगा, जिस पर आप इजीली स्प्रे कर सकते हैं, आप हर आम पे अलग अलग बैगिंग कर सकते हैं, और हार्वेस्टिंग भी बहुत इजीली पिकिंग करके आप कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो फ्रूट है आपकी, वो उसकी क्वालिटी बनेगी, और क्वालिटी जब मार्केट में जाएगी तो 200 से 250 रुपये किलो कम से कम ये फ्रूट आपका सेल हो जाएगा। अब रही बात मार्केटिंग की, जैसा आपने मार्केटिंग की बात की, तो देखिए सर, जब कुछ नया आप करेंगे तो उसमें ये नहीं है कि आपने बाग लगा दिया और लगाने के बाद में आपने किसी, जब फ्रूटिंग का टाइम आया तो आपने किसी और के हाथ में दे दिया, हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप ये लीजिए, मुझे इतना पैसा दे दीजिए, और जैसा चलता आ रहा है ट्रेडिशनली, ऐसा नहीं करना है। जब आप कुछ नया कर रहे हैं तो उसके लिए खुद मार्केटिंग करिए। आजकल तो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी उगा लीजिए, आप उस पर दिखाइए, बताइए, लोगों को समझाइए इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सब कलरफुल आम हैं तो ये लोग इसको सब पसंद करेंगे। तो आपके पास से ही आप पैकिंग खुद करिए, भेज दीजिए, सब कुछ ईजी है, ट्रांसपोर्ट ईजी है आज के टाइम में, कोरियर आप कहीं से एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप इसकी मार्केटिंग ईजिली कर सकते हैं सर। सर, बात करें इंडियन वैरायटीज़ वर्सेस विदेशी वैरायटीज़, क्या इनकी सेल्फ लाइफ उनसे ज़्यादा है? इनका टेस्ट कैसा है? इनका टेक्सचर कैसा है? सब कुछ कैसा रहने वाला है? देखिए, जितने भी ये वैरायटीज़ इसमें लगी हुई हैं वो सब कलरफुल हैं। ठीक है। अभी इंडियन वैरायटीज़ भी हमने इसमें लगाई हैं, जैसे अरुणिमा है, लालिमा है, अरुणिका है, एल्फेंसो है। एल्फेंसो को आप जानते हैं, सभी जानते हैं। बाकी ये जो नई वैरायटी हैं, अरुणिमा, लालिमा, अरुणिका, ये सब ऐसी वैरायटी हैं, ये भी इंडियन कलरफुल मैंगो हैं जिनकी सेल्फ लाइफ अच्छी है। बात करें हम विदेशी वैरायटीज़ की, तो ये भी सब कलरफुल हैं। टेस्ट सबका अलग अलग होता है सर, आम का, हर आम का टेस्ट अलग अलग है। तो बहुत अच्छा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चल रहा है सर। सर, अब इन वैरायटीज़ को थोड़ा ब्रीफ करके बताइए, हर एक वैरायटी कैसी दिखने वाली है, क्या उसका नाम है और कैसा उसका प्रोडक्शन आने वाला है? देखिए रॉबिन जी, ये सबसे पहली जो वैरायटी है थाईलैंड की थाई बनाना मैंगो है, और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया रहता है, बनाने जैसा लंबा होता है, केले जैसा, और पीले कलर का ये आम आता है। तो इसकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है, और कमर्शियली अगर फार्मर इसकी खेती करता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरा यहाँ पे आ जाता है थाईलैंड का 3 टेस्ट मैंगो। 3 टेस्ट मैंगो का मतलब है कि आम के ऊपर लगभग 3 अलग अलग टेस्ट के आम लगेंगे। मान लीजिए आपने एक आम तोड़ा तो उसका अलग टेस्ट होगा, दूसरा आम तोड़ा उसका अलग टेस्ट होगा, तीसरा आम तोड़ा अलग टेस्ट होगा। तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया है, और इसकी मार्केट में एक अच्छा रेट हमारे किसान भाई को बहुत ही ईजिली और बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। तीसरी लाइन में आता है थाईलैंड का किंग ऑफ चकापत। इसका जो कलर है वो एकदम रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को आजकल कुछ कलरफुल, कुछ अतरंगी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए ये आम बहुत ही बढ़िया है, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। आगे आता है थाईलैंड का ओल्ड टाइम काटीमन। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसको हमारे किसान भाई कमर्शियली कर सकते हैं, और कमर्शियली करने के बाद में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये साल में 3 बार हमें प्रोडक्शन देगा। तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। आगे आती है ये जो वैरायटी है, ये है थाईलैंड की रेड आइवरी। रेड आइवरी आम थोड़ा लंबा होता है और ऊपर से रेड कलर का होता है, तो इस वजह से ये कलरफुल होने की वजह ये एक बहुत ही अच्छा एक मतलब कस्टमर के लिए एक वो पैदा कर देता है कि अट्रैक्टिव, और लोग इसको खरीदते हैं। यहाँ आ जाता है थाईलैंड का क्यूजेई। क्यूजेई आम बहुत ही बड़ा और वेट में भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग मुझे लगता है 700 से 800 ग्राम का एक आम होता है सर। लंबाई इसकी बहुत बढ़िया होती है। यहाँ आएंगे थाईलैंड का ब्लैक कस्तूरी। सर आप देखेंगे ब्लैक कस्तूरी ऐसा आम है कि जैसा इसके पत्तों का रंग है, डार्क पर्पल ब्लैकिश कलर, ऐसा ही आम का कलर होता है, जो मार्केट में बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही बढ़िया देखने में लगता है। आगे आप इधर देखिए, ये बहुत ही शानदार वैरायटी है नेम डकमई। ये भी थाईलैंड की वैरायटी है, कलर एकदम येलोइश कलर आ जाता है,
और बहुत ही गोल्डन गोल्डन टाइप सा होता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है, गुठली बहुत पतली निकलती है। अब आ जाते हैं सर बांग्लादेशी जो कुछ वैरायटी है वो हमने अपने फार्म पे लगाई हुई हैं। बांग्लादेशी BN7 मैंगो, और ये डार्क पर्पल कलर का होता है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेट में भी बहुत अच्छा है, लगभग 450 से 500 ग्राम का एक आम है। यहाँ आ जाता है बांग्लादेशी बारी 4 मैंगो। ये जो आम है ये थोड़ा गोल होता है, हार्ट शेप में होता है, और इसके अंदर गुठली बहुत पतली निकलती है। बाकी अगर आप इसके आम को कच्चा भी काटेंगे तो भी अंदर से येलोइश कलर का निकलता है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। आगे आ जाइए, उसका अपग्रेड किया गया है बारी 11। ये बारी 11 बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा बारी 4 जैसे गोल है, ये थोड़ा सा लंबा होता है। इस पे कलर बहुत ज़्यादा येलोइश नहीं आता है, थोड़ा ग्रीन और येलोइश कलर रहता है। उसके बाद आ जाता है बारी 13। ये बहुत अपग्रेडेड वैरायटी है, इस टाइम पे बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसके ऊपर पिंकिश कलर आने लगा है। इस वैरायटी के ऊपर जितने भी आम है गुलाबी कलर के हो जाते हैं और खाने में बहुत अच्छे हैं। और जब प्रोडक्शन आप देखेंगे इसकी, गुच्छे में लगते हैं सर, एक एक गुच्छे में इतने इतने आम आते हैं। अब आ गया दुनिया का सबसे महंगा आम, जिसको बोलते हैं जापान का मियाजाकी। मियाजाकी जापान में एक शहर का नाम है जहां इसकी पहले प्लांटेशन की गई और फार्मिंग हुई, और ये लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का एक ऑक्शन में बिका था जब से ये फेमस हो गया। बाकी वैरायटी का नाम है ताइयो नो तमागो, और ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। इंडिया में भी इसने धूम मचाई हुई है, किसान इसके तरफ जागरूक हो रहे हैं और इसकी प्लांटेशन करके कुछ किसान भाइयों ने कुछ टाइम पहले प्लांटेशन किया, किसी ने 1-2 प्लांट्स इस तरीके से। बाकी कमर्शियली कुछ लोग अब आ रहे हैं इसके अंदर। यह है सिंगापुर का हनी ड्यू मैंगो, लंबा होता है, नीचे से चोंचदार होता है और बहुत ही बढ़िया वाइट से कलर का हो जाता है जब आम पकता है ऊपर से, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, हनी जैसा टेस्ट है, तो नाम हनी ड्यू है। अब आ जाइए इंडियन वैरायटीज़ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, पूसा की अरुणिमा, शानदार वैरायटी, इंडिया की बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आम का जो कलर है वो देखने लायक है, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बहुत अच्छी है। और हमारे इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये वैरायटी नहीं तैयार की है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम लोग थोड़ा विदेशी वैरायटीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो कलरफुल हैं, तो इसलिए इंडिया में भी ऐसी वैरायटीज़ बनाई जा रही हैं जो बहुत ही कलरफुल हैं। जैसे कि एक और पूसा की लालिमा, जैसा कि नाम से प्रेरित होता है कि ये लालिमा है तो लाल कलर की होगी, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है ये। आगे आप देखेंगे इंडिया की एक और वैरायटी CISH लखनऊ अरुणिका। अरुणिका बहुत ही शानदार वैरायटी है, ये भी कलरफुल है, ये भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन देने में। और ख़ास बात ये है अरुणिमा, लालिमा, अरुणिका, इन सब वैरायटीज़ की कि ये सब डॉर्फ प्लांट हैं, छोटे पे ही इनका हमें प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाता है। ये है सर एल्फेंसो। एल्फेंसो जैसा कि आपने देखा होगा, कैटरीना कैफ स्लाइस का और इन सब का एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो उसमें स्लाइस बनाने में और इन सब में अल्फेंसो का इस्तेमाल होता है। बाकी इसके अंदर एक खुशबू बहुत अच्छी होती है जो खाने के बाद में एकदम मज़ा आ जाता है। अब आ जाइए अमेरिका की वैरायटी, ये है टॉमी एटकिंस। टॉमी एटकिंस थोड़ा पर्पल कलर का होता है, रेडिश और पर्पल कह सकते हैं इसको, और बहुत ही बढ़िया देखने में और खाने में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके हाइब्रिड क्रॉस से ही अरुणिमा और ये सारी वैरायटीज़ भी तैयार की गई हैं। अमेरिका का रेड पलमार, रेड कलर का होता है, गोल होता है, लगभग 450 से 500 ग्राम एक आम में वेट होता है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प है हमारे किसान भाइयों को, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा मुनाफा और अच्छा वेट वाला आम देने के लिए। अब आइए अमेरिकन ऑस्टिन। अमेरिकन ऑस्टिन का भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बढ़िया वैरायटी है, बहुत ही शानदार है। दूसरा आप देखेंगे, जैसा सर मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक जो हमारी 22वीं लाइन है वो उसमें 6 पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ जो ये है वैरायटी, ये है अमेरिकन कैंट। ये भी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आप देखिए नीचे से ग्रीन होता है, ऊपर से थोड़ा रेडिश कलर होता है। तो ये सब वैरायटीज़ हमने यहाँ लगाई हुई हैं जो बहुत ही शानदार हैं, कलरफुल हैं और हाई डेंसिटी पे, जैसा मैंने आपको बताया, इस तरीके से सर प्लांटेशन किया गया है। सर ये जो हम देख रहे हैं, ये आपने प्लांट्स की जड़ों में ये काला पानी क्यों डाल रहे हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए सर, ये है ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड का बहुत ही फ़ायदा रहता है जब आप नई प्लांटेशन करते हैं, तो हमें जड़ में ये देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि रूट ग्रोथ अच्छी हो जाए, रूट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। इसका जो स्प्रे या हम ये लिक्विड आप देख रहे हैं, इसका हम पत्तों पे छिड़काव नहीं करते हैं, ये ज़मीन में या जड़ों में ही डाला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमारे पौधों में बन जाती है। तो ये हम अभी प्लांटेशन जैसा हमने ये किया है, लगभग इनको 15 दिन हो गए हैं, और 15 दिन के अंतराल पे हम ये जो ह्यूमिक एसिड है इसका इस्तेमाल इनकी जड़ों में कर रहे हैं, जिससे एक अच्छी ग्रोथ हम देख रहे हैं अपने फार्म में।
और जितने भी किसान भाई हैं वो इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं सर। सर मुनाफे की अगर बात हुई है तो मुनाफा अगर 1 एकड़ से सोचा जाए ऑन एन एवरेज क्या हो सकता है, क्या उसका कैलकुलेशन है? देखिए सर, 1 एकड़ में लगभग 525 पेड़ के आसपास आएंगे अगर आप इस कैलकुलेशन से लगाते हैं। और एक पेड़ से जो हमें प्रोडक्शन लेना है वो लगभग 10 किलो हमें लेना है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था हमें क्वालिटी पे वर्क करना है, क्वांटिटी पे वर्क नहीं करना है। क्योंकि अगर क्वांटिटी पे वर्क करेंगे तो फिर वो आम ऐसी कोई छोटा रह जाएगा, कोई पतला, कोई मोटा, इस तरीके से रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट में जो डिमांड है वो भी घटेगी और रेट भी घट जाएगा। तो हमें क्वालिटी पे वर्क करना है, जिसमें हम बैगिंग भी करेंगे, अच्छे से स्प्रे भी करेंगे और हैंड से ही हम पिकिंग करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया और शानदार एक प्रोडक्शन और आम निकल के आएगा। तो हमें 10 किलो ही लेना है। मान लीजिए एक पेड़ के ऊपर हमारे आम आए 20-25 किलो, तो हमें पहले ही तोड़ के फेंक देने हैं। हमें 10 किलो के करीब आम रखने हैं, और 10 किलो का अगर हम एक पेड़ से प्रोडक्शन लेते हैं तो 500 पेड़ों से लगभग हो गया 5000 किलो आम। और सर कम से कम कितने का बिकेगा आप ही बताइए? सर विदेशी वैरायटी है तो कम से कम 150 से 200 रुपये किलो। मैं ये कहता हूं सर, अगर 100 रुपये का भी बिका, कम से कम बोल रहा हूं मैं, तो 5 लाख रुपए का हो गया। और 200 रुपये का बिका तो 10 लाख रुपए की आमदनी 1 एकड़ से हो जाएगी हमारे किसान भाई को, जिसमें का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाख रुपए का, बहुत ज़्यादा कह रहा हूं मैं, साल का, नहीं तो कम में ही काम हो जाएगा। और एक अच्छा मुनाफा किसान भाई हाई डेंसिटी या सघन बागवानी से कमा सकता है, आम की अलग अलग नई नई प्रजाति लगाकर। सर उत्तरी भारत की अगर बात करें तो ऐसा मॉडल क्या किसी ने अभी यहाँ पर स्टार्ट किया है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पहला एक मॉडल है जो हमने तैयार किया है, जहाँ किसान भाई आके देख भी सकते हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं, और हम यहाँ क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो भी हम अपनी वीडियोस के जरिए हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि हम किस तरीके से इनका पालन पोषण कर रहे हैं, इनको हम क्या दे रहे हैं, कैसे हम इनकी प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस भी हम दिखाएंगे, बाद में बैगिंग भी हम दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम आपके थ्रू दिखाते रहेंगे सर। ठीक है सर, तो आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और भारत में खासकर नॉर्थ इंडिया में आपने ऐसा मॉडल पहली बार प्रयास किया है कुछ स्टार्ट करने का, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।